हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समसीमांत उपयोगिता के नियम को समझेंगे, यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि समसीमांत उपयोगिता का नियम क्या है और इस नियम को किसने दिया है और इस नियम के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि समसीमांत उपयोगिता का नियम, जो ये समसीमांत उपयोगिता का नियम है, इस नियम को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें कि अनुपातिकता का नियम और स्थानापत्ति का नियम और अधिकतम संतुष्टि का नियम। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गोसेन का दूसरा नियम। इस नियम को यानी कि समसीमांत उपयोगिता के नियम को गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। दूसरा नियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नियम को गोसेन ने दिया था और ये गोसेन का दूसरा नियम है। और पहला नियम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा नियम है समसीमांत उपयोगिता का नियम। तो इस तरह से ये समसीमांत उपयोगिता का नियम ये गोसेन का दूसरा नियम है। और इस नियम के माध्यम से गोसेन ने कहा है कि उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को विभिन्न वस्तुओं की खरीद में वो इस प्रकार से लगाएगा कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो, जिसमें कि वो उपयोगिता के साथ साथ वो कीमतों की वो तुलना करता है। यानी कि गोसेन ये कहते हैं कि उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को वो विभिन्न वस्तुओं की खरीद में लगाता है, वो इस प्रकार से लगाता है जिससे कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। क्योंकि सरवाइव करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि एक वस्तु की आवश्यकता होती है, अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को विभिन्न वस्तुओं की खरीद पे लगाता है और वो उन वस्तुओं की खरीद इस तरह से करता है जिससे कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो, जिसमें कि वो उपयोगिता को भी देखता है और कीमतों को भी देखता है, क्योंकि उसकी निश्चित आय है, जिसमें कि वो इस चीज का अच्छा खासा ध्यान रखता है कि किस वस्तु से हमें कितनी यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता मिलती है और किस वस्तु की कितनी कीमत है। तो इसके आधार पर वो वस्तुओं को खरीदता है, उनका उपभोग करता है और ये ध्यान रखता है कि उसे उन वस्तुओं से अधिकतम संतुष्टि मिलनी चाहिए। यदि वस्तु बी की अपेक्षा ए की सीमांत उपयोगिता अधिक है तो उपभोक्ता क्या करेगा? उपभोक्ता बी के स्थान पर ए को तब तक स्थानापन्न करता रहेगा जब तक कि दोनों की सीमांत उपयोगिता समान नहीं होती है। यानी कि जैसा पहले लाइन में कहा गया है कि जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता उपयोगिता और कीमतों की तुलना करता है, इन चीजों का ध्यान रखता है जिससे कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। तो ऐसे में यदि B की अपेक्षा A की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है तो उपभोक्ता क्या करेगा? उपभोक्ता ये करेगा, B के स्थान पर A को तब तक स्थानापन्न करता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता समान नहीं हो जाती है। तो इस तरह से ये नियम समसीमांत उपयोगिता का जो ये नियम है, इस नियम के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया गया है कि जो एक उपभोक्ता है वह उपभोक्ता अपनी निश्चित आय को इस तरह से वस्तुओं की खरीद में लगाता है जिससे कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो, जिसमें कि वो उपयोगिता को भी देखता है यानी कि यूटिलिटी को भी देखता है और उन वस्तुओं की जो कीमत है, जो प्राइस है, उनको भी ध्यान में रख करके चलता है। तो इस तरह से ये समसीमांत उपयोगिता का नियम है जिसे गोसेन ने दिया। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने
समसीमांत उपयोगिता के नियम को समझा है, यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।